नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में मैं पुदार नेहा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके घरों में तैयारी चल रही होगी, सफाइयाँ चल रही होंगी दिवाली पूजन के लिए। क्यों करते हैं हम दिवाली पे सफाइयाँ इतनी? क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट से नहीं आती है। देखिए, दिशाएं सिर्फ 4 हैं, क्योंकि मैं वास्तु पढ़ा रही हूँ इसीलिए शायद आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्मी जी सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट से आएंगी। कई लोगों का घर साउथ फेसिंग है, कईयों का वेस्ट फेसिंग है, तो वो लोग परेशान ना हो कि लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। आपको अपने घर का हर कोना साफ करना होता है दिवाली पे, क्योंकि ये त्यौहार में एक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में एक चक्कर लगा के जाती हैं, और जहाँ सफाई होती है, जहाँ उनका आदर और सम्मान होता है, वहाँ वो विराज हो जाती हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आएँ, तो आप अपने घर की सफाइयाँ, जाले मत लगने दीजिए। अपने घर की हर चीज़ को, कम से कम 27 चीज़ों को इधर से उधर रखिए, मूव कीजिए। उससे भी नकारात्मक ऊर्जाएँ, नेगेटिव चीज़ें, सोफ़े के कुशन ही मान लीजिए, फ्लावर पॉट, वॉटएवर, कुछ भी 27 चीज़ें इधर से उधर कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। हमें पता है धनतेरस आ रही है। धनतेरस भगवान धन्वंतरि का भी त्यौहार माना जाता है कि हेल्थ के लिए है। माँ लक्ष्मी तो हैं ही हैं, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। देखिए, पैसा आ रहा है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे? तो धनतेरस धन्वंतरि भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि हम सब की हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे। आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप लोग धनतेरस पे करें और आपको बहुत फ़ायदा मिले। धनतेरस पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कम से कम हमें धनतेरस से अपने घर में दीपक टिल दिवाली तक जलाना ही चाहिए। वैसे मेरे को ये लगता है, या दिवाली के दिनों में तेल को जलाना बहुत अच्छा माना गया है, तो हमें टिल भैया दूज तक इस दीपक को कंटिन्यू रखना ही चाहिए। भाई दूज पे जब बहनें आएंगी उसके बाद आप उसमें तेल नहीं डालेंगे और वो शाम तक बढ़ जाएगा और आप उसको विसर्जन के लिए छोड़ आएंगे। तो हमें दीपक जलाना ही चाहिए। कम से कम दिवाली तक अपने गेट के ऊपर दीपक जलाइए, और ज़रूर जलाइए। अपने मेन गेट को अच्छे से साफ़ कीजिए। देखिए, घर में कोई भी मेहमान आता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन। तो गेट अगर आपका बहुत साफ़ सुथरा होगा, बहुत अच्छा दिखेगा, तो अट्रैक्ट होगा आने वाला, तो माँ लक्ष्मी भी अट्रैक्ट होंगी। अच्छी सी रंगोली बनाइए। आम के पत्तों का, पीपल के पत्तों का या अशोक के पत्तों का तोरण बनाइए। नहीं तो आजकल तो बाज़ार में बड़े सुंदर सुंदर तोरण बनते हैं, वो भी ला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पत्तों का तोरण बनाइए। 21 पत्ते, 11 पत्ते, जो भी हो, मोली में आप उसको बना सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे से बताया होगा कि तोरण कैसे बनाते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये टास्क नहीं है। फिर आप अपने मेन गेट पे एक पानी का बर्तन लीजिए। पानी के बर्तन के अंदर कुछ फूल डाल के अपने गेट के साइड पे रखिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फूलों की महक, ओरिजिनल फ्लावर्स लीजिए, उससे भी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में असीम कृपा करेंगी। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमारे को अपने गेट में लक्ष्मी जी के चिन्ह बनाने चाहिए जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, कि पूरा साल माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहें, कि अगली धनतेरस पे हम इसको ही दोबारा रिपीट करेंगे कि हमें कम से कम मनी मैटर्स में तो परेशानी नहीं आए। धनतेरस उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको गवर्नमेंट से फ़ायदे लेने हैं। गवर्नमेंट के घर में अगर आपका कोई काम अड़ा हुआ है तो धनतेरस वाले दिन अपने घर के साउथ ईस्ट जोन में पीतल का सूरज लगाइए। आपके वो काम प्रॉफिट होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। मुकदमा है, किसी भी तरह का गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है, धनतेरस इस साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिससे ये काम बिना और किसी उपाय से पूर्णता की तरफ चला जाता है। जब आप साउथ ईस्ट में एक सूरज देवता पीतल के लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। उसके बाद हमें धनतेरस पे अपने गेट का तोरण वगैरह लगाना चाहिए। उसके बाद आपको ना चावल लेके, चावलों को भिगो लीजिए, बहुत थोड़े से चावलों को, और उनको पीस लीजिए। अक्षित, देखिए अक्षित जो है ना, माँ सरस्वती को बहुत पसंद है, अगर आप लोगों को पता हो। अक्षित, क्योंकि हमें अगर पैसा हमारे घर में आ गया, अगर हम उसको संभाल ही नहीं सकते, तो उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो माँ सरस्वती देंगी। तो पैसे को संभालने के लिए भी तो अक्ल चाहिए ना। तो अक्षित को पीस के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दीजिए,
उसको एक पेस्ट की तरह बना लीजिए और अपने गेट के ऊपर स्वास्तिक, ओम उस हल्दी से लिखिए, स्वास्तिक बनाइए। आपके मेन गेट पे ये काम ज़रूर कीजिए। ये वाली रेमेडी आपके घर में ज्ञान भी लाएगी, विजडम भी लाएगी। आपके पैसे को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लेके जाना है, कैसे बढ़ाना है, ये चीज़ों का फ़ायदा आपको इस छोटी सी रेमेडी से होगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें शुभ लाभ ज़रूर लिखना चाहिए अपने घर के गेट्स पे। शुभ लाभ घर में लिखिए, अपने ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान, वॉटएवर जो भी आपका बिजनेस है, जहाँ से भी आप पैसा कमाते हैं, जहाँ आप बैठते हैं, उसकी पूजा भी कीजिए जिससे आपको लाभ मिले। धनतेरस पे क्या नहीं करना चाहिए, कैसी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। लोहे से बनी हुई चीज़ें मत खरीदिए। जैसे बच्चों को अगर आपने साइकिलें खरीद के देनी है तो इस दिन मत खरीद के दीजिए। लोहा नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस वाले दिन। शीशा नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस वाले दिन, या शीशे से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस वाले दिन। उसके बाद हम बर्तन, धनतेरस पे लोग बहुत बर्तन खरीदते हैं, खरीदिए बर्तन, लेकिन स्टील का बर्तन नहीं। आप सिल्वर में खरीद सकते हैं, आप बॉन चाइना खरीद सकते हैं। देखिए अब आप कहेंगे वो क्रॉकरी है, वो ग्लास नहीं है। शीशा एक अलग चीज़ है जिसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, वो नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन आप दूसरा बॉन चाइना वगैरह कुछ खरीद सकते हैं, प्लास्टिक का क्रॉकरी खरीद सकते हैं, जो भी मटेरियल आते हैं आप डिनर सेट्स के, लेकिन स्टील मत खरीद दीजिए। अवॉइड टू बाइंग स्टील। अगर आपको कुछ साज सजावट के लिए लाना है, लेकिन वो ध्यान रखिए धनतेरस वाले दिन कोई काले रंग की चीज़ मत खरीदिए, वो भी अच्छा नहीं माना जाता, ये अच्छा संकेत नहीं होता। धनतेरस वाले दिन लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। आप अपनी जेब के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ ज़रूर खरीदिए। सोना, चांदी, चांदी में खरीदिए, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं खरीदिए तो एक चांदी का सिक्का ज़रूर खरीद लेना चाहिए धनतेरस वाले दिन। ये भी एक बहुत अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, शायद आपको ये मेरी छोटी छोटी टिप्स समझ आई होंगी, मैंने आपको बताया है तो आप उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। गवर्नमेंट वालों के लिए जो उपाय बताया है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप जिनके घरों में ये कोई दिक्कतें चल रही हैं वो इसको ज़रूर अपनाएं, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जब उनको फ़ायदा मिले तो वो हमें ज़रूर बताएं कि हम और लोगों को बता सकें, देखिए इन्होंने किया था। तो जो इस साल मिस करें वो अगले साल भी करें, और यही वाली चीज़ आप आगे लोगों में शेयर करें ये वीडियो, कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और लक्ष्मी जी के साथ साथ अक्षत से माँ सरस्वती को भी अपने घर में ज़रूर बुलाएं, इसलिए चावलों की पेस्ट बना के ज़रूर दरवाजे को सजाएं, उससे भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, देखने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आती हूँ आपको अगले दिन के त्यौहार के बारे में, हमारी नरक चौदस, रूप चौदस, चतुर्दशी जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेके कल आपको फिर नई जानकारी दूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।